Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to our channel MCQs platform. As you know, we have started a new series in which we are going to cover all the sections of Cell Tax Act 1990. However, last time we covered section 3, scope of tax, and today we are going to cover section 4, that is zero rating. Let us move to our section. ज़ीरो रेटिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले ये आपको आना चाहिए। अब ज़ीरो रेटिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ गुड्स पे क्या लगा देती है, ज़ीरो टैक्स लगा देती है कि उसको प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अब इंपोर्ट की इतनी शरह रेशो बढ़ गया है कि एक्सपोर्ट बिल्कुल डिक्रीज़ होता जा रहा है और इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करना है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनेगी तो उसमें क्या होगा, लोग उसको एक्सपोर्ट करेंगे। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो मुल्क की इकोनॉमी बैलेंस में आएगी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं जिसमें कोरोना आ गया फॉर एग्जांपल। अब हमारे पास वैक्सीन की कमी है, तो अगर हम बाहर के ममालिक से वैक्सीन जो है कोरोना की मंगवाएंगे तो उस पे भी टैक्स तो लगना है। तो इसलिए उसको फॉर बीइंग टाइम के लिए, जब तक ये एक किल्लत है उसकी वैक्सीन की, तब तक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑफिशियल गज़ट के थ्रू ज़ीरो रेट उस पे तयन कर देगी। जब उस पे ज़ीरो रेट फिक्स होगा तो यकीनन वो बआसानी और फ्री ऑफ टैक्स आ जाएगी। तो यही कुछ कंसेप्ट होता है ज़ीरो रेटिंग का। अब हम पढ़ते हैं ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल टैक्स एक्ट। Notwithstanding the provision of Section 3, except those of subsection 1A, the following goods shall be charged to tax at the rate of 0%. अब देखें गुड्स एक्सपोर्टेड, वही बात जो मैंने आपको समझाई, जो गुड्स एक्सपोर्टेड किए जाते हैं और द गुड्स स्पेसिफाइड इन द 5th स्केड्यूल। अब बहुत से प्रीवियस पेपर में क्या आया है कि ज़ीरो रेटिंग जो गुड्स हैं वो कौन से स्केड्यूल में फाल होते हैं, तो वह 5th स्केड्यूल में आते हैं। तो यहाँ से आपका MCQs ही बन सकता है। और इसी तरीके से अगर आपने कुछ MCQs कवर करने तो हमारी साइट mcqsplatform.com पे जाएँ और पूरा सिलेबस आपको इसका मिल जाएगा, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का। दूसरा पॉइंट है सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन फॉर कंजम्पशन about a conveyance proceedings to a destination outside Pakistan as specified in Section 24 of Custom Act 1969। कस्टम एक्ट का सेक्शन 24 जो है वो आप पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रोविजन दी गई है कि भाई जो कुछ गुड्स बाहर से आते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टोरेज के लिए सिर्फ मुल्क में आते हैं और उनकी फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ हो, आउटसाइड पाकिस्तान हो, तो उन पे भी ज़ीरो रेट टैक्स होगा। इसी तरीके से जो लास्ट और थर्ड पॉइंट है वो है सच अदर गुड्स एज फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। कुछ ऐसे गुड्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट खुद ऑफिशियल गजट में दे के उनके ऊपर ज़ीरो रेट फिक्स कर सकती है फॉर बीइंग टाइम के लिए या कुछ इमीडिएट एक्शन के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नेचुरल डिज़ास्टर या एक डिज़ीज़ आती है जैसे कोरोना आई थी और कोरोना है भी अभी तक, तो अगर उसमें वैक्सीन की जो भी किल्लत आती है तो गवर्नमेंट उस पर ज़ीरो टैक्स करके, ज़ीरो रेटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क में वैक्सीन लाएगी ताकि सारी पॉपुलेशन को लग सके। इसी तरीके से whenever circumstances exist to take immediate action for the purpose of national security, natural disaster, national food security in emergency situation and implementation of bilateral and multilateral agreements। और ये सारा क्या होता है, दो मुल्कों के दरमियान में जब अग्रीमेंट होगी तो उसके बाद ही इस पे ज़ीरो रेटिंग फिक्स की जाएगी। तो इसी वाले से ये था आज का हमारा लेक्चर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा ज़ीरो रेटिंग का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेक्शन 5 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।